यार, ये अंधाधुन फिल्म को 82% लोग मस्ट वॉच क्यों बोल रहे हैं? चलो पता लगाते हैं। 2018 में रिलीज हुई अंधाधुन क्राइम और कॉमेडी का एकदम जबरदस्त मिक्सचर है। ये 2 घंटे 18 मिनट की रोलर कोस्टर राइड को IMDb पे 8.2 रेटिंग मिली है यार। जबरदस्त एक्टिंग और ऐसे ट्विस्ट जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे, ये फिल्म आप मिस नहीं कर सकते। अभी देखो एप्पल टीवी, यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज पे। तो पॉपकॉर्न रेडी करो और देखो अंधाधुन। आकाश एक टैलेंटेड पियानिस्ट अंधा होने का नाटक करता है। वो मानता है कि इससे उसकी म्यूजिकल क्रिएटिविटी बढ़ती है। वो पुणे में रहता है, अपने अपार्टमेंट और एक लोकल रेस्टोरेंट में पियानो बजाकर गुजारा करता है। उसकी जिंदगी सिंपल है, या ऐसा ही लगता है। वो अपने अंधेपन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। अक्सर ऐसी चीजें देख लेता है जो उसे नहीं देखनी चाहिए। आकाश की जिंदगी एक परफॉर्मेंस है। वो दुनिया में सफेद छड़ी के साथ चलता है, लोगों की मदद और दया स्वीकार करता है। वो अपने अंधेपन को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है। लेकिन उसकी बनाई हुई दुनिया अब उलटने वाली है। एक दिन आकाश की मुलाकात सोफी से होती है, जो एक खूबसूरत और जिंदा दिल लड़की है। उन दोनों के बीच कनेक्शन बनता है और वो डेटिंग शुरू कर देते हैं। सोफी आकाश को एक प्राइवेट पार्टी में पियानो बजाने का मौका दिलाती है। पार्टी होस्ट प्रमोद सिन्हा है, जो एक रिटायर्ड फिल्म स्टार है। आकाश प्रमोद के अपार्टमेंट में पहुंचता है और पियानो बजाना शुरू करता है। उसे जल्द ही एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो प्रमोद को मरा हुआ पाता है। सोफी आकाश के टैलेंट और उसके अंधेपन से प्रभावित है। वो उसे अलग खास समझती है। वो उसे अपनी दुनिया से रूबरू कराती है, इस बात से अनजान कि आकाश के अंदर क्या चल रहा है। आकाश सोफी की गर्माहट और चार्म से खींचा चला जाता है और खुद को एक खतरनाक खेल में फंसा पाता है। प्रमोद की बीवी सिमी इंस्पेक्टर मनोहर के साथ अफेयर चला रही है। उन्होंने मिलकर प्रमोद को मार डाला है, लेकिन आकाश को यह नहीं पता। ये सोचकर कि आकाश अंधा और हार्मलेस है, वो उसे जिंदा छोड़ देते हैं। लेकिन आकाश ने उन्हें प्रमोद की लाश के साथ देख लिया था। अब धोखे के जाल में फंसे आकाश को अपना अगला कदम सोचना है। डर आकाश को जकड़ लेता है जब उसे एहसास होता है कि वो कितने बड़े खतरे में है। उसका बनाया हुआ अंधेपन का जाल टूट रहा है। वो अब देखने वाला नहीं, बल्कि इस खतरनाक खेल का एक खिलाड़ी बन गया है। सवाल ये है कि क्या एक अंधा आदमी ये खेल खेलकर जीत सकता है? सिमी और मनोहर आकाश को मारने की कोशिश करते हैं। उन्हें शक है कि वो जितना बता रहा है उससे ज्यादा जानता है। वो उसके खाने में जहर मिलाते हैं। उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आकाश हर बार बच निकलता है। वो बेखबर होने का नाटक करता है, एक लाचार अंधे आदमी का रोल करता है और साथ ही साथ अपनी अगली चाल सोचता रहता है। आकाश की जिंदगी अब बाल बाल बचने का खेल बन गई है। हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है और वो बेखबर होने का नाटक कर रहा है। उसे एहसास होता है कि इस अंधेरी दुनिया में धोखा ही उसका बचाव है और जिंदा रहना उसका असली मकसद। सेक्शन 5, डॉक्टर डॉन और एक खतरनाक भागने का प्लान। आकाश को एक गैंग किडनैप कर लेती है जो इलीगल ओनरगन हार्वेस्टिंग का काम करती है। उसकी मुलाकात डॉक्टर स्वामी से होती है, जो उसके किडनी निकालना चाहता है। लेकिन एक लोकल गैंगस्टर जो आकाश के म्यूजिक का फैन है, उसे पहचान लेता है। गैंगस्टर आकाश को भागने में मदद करता है। जब आकाश को लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब किस्मत उसका साथ देती है। उसका म्यूजिक, उसका जुनून उसकी जान बचा लेता है। लेकिन आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। आकाश अब अपराध की दुनिया में और भी उलझ जाता है। सेक्शन 6, अंधे का धोखा और किस्मत का खेल। आकाश आखिरकार सिमी का सामना करता है। वो बताता है कि वो असल में अंधा नहीं है, उसने मर्डर होते हुए देखा था। उनके बीच झगड़ा होता है और गलती से सिमी मारी जाती है। मनोहर आता है, गुस्से और गम से पागल। वो आकाश को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है और वो मर जाता है। आकाश, धोखे का बादशाह, अपने दुश्मनों को उन्हीं के जाल में फंसा देता है। वो उनके अंधेपन का फायदा उठाता है और उन्हें एक खतरनाक खेल में उलझा देता है। लेकिन जैसे जैसे सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होती जाती है, आकाश खुद अपनी ही नैतिकता पर सवाल उठाने लगता है। सेक्शन 7, जिंदा रहने की कीमत। सालों बाद आकाश यूरोप में है। वो अब एक मशहूर संगीतकार है। वो अब भी सोफी के साथ है। वो उसे सारी कहानी बताता है, लेकिन अंत में ऐसा लगता है कि वो अब भी अंधा होने का नाटक कर रहा है।
आकाश मौत के मुंह से बच निकला है और उसे वो शोहरत मिल गई है जिसका वो हमेशा से सपना देखता था। लेकिन उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसकी रूह पर एक गहरा निशान छोड़ जाता है। सवाल अब भी यही है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए क्या कीमत चुकाई। सेक्शन 8, आखिरी अंक, धोखे की सिम्फनी। अंधाधुन दर्शकों को आखिर तक असमंजस में रखती है। क्या आकाश सच में अंधा था? क्या उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई, या वो शुरू से ही एक बड़ा धोखा खेल रहा था? फिल्म कोई आसान जवाब नहीं देती, व्याख्या दर्शकों पर छोड़ देती है। आखिरी सीन एक मास्टर स्ट्रोक है, एक सवाल हवा में लटका हुआ है। ये धोखे की ताकत, सच और झूठ के बीच की बारीक रेखा और जिंदा रहने के लिए हमारे द्वारा किए गए चुनावों का प्रमाण है। सेक्शन 9, अंधाधुन ग्रे रंगों में रंगी दुनिया। अंधाधुन सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये मानव स्वभाव की जटिलताओं पर एक कमेंटरी है। ये नैतिकता, महत्वाकांक्षा और जिंदा रहने की कीमत जैसे विषयों को एक्सप्लोर करती है। एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी काला या सफेद नहीं है, फिल्म हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने और अपने अंदर के अंधेरे का सामना करने के लिए चुनौती देती है। अंधाधुन एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके जहन में रहती है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखना, उसके बारे में बात करना और उसका विश्लेषण करना जरूरी है, जो आपको दृष्टि और अंधेपन, सच्चाई और धोखे के असली मतलब पर सोचने पर मजबूर करती है।